हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हाइट। आज मैं माय मदर एट 66 की समरी बताने जा रही हूँ। माय मदर एट 66 कमला दास द्वारा लिखा गया है। इस पोयम में कमला दास ने मदर और डॉटर के रिलेशन के बारे में बताया है। पोएट बताती हैं कि उनकी मदर काफ़ी एजड हो गई हैं, जिसके कारण उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वे उन्हें छोड़ के न चली जाएं, उनकी डेथ ना हो जाए। यह डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। अपनी मदर से सेपरेट होने के फियर को उन्होंने बचपन में भी महसूस किया है, जब उनकी मदर थोड़ी देर के लिए पोएट की आंखों से दूर जाती थी। चैप्टर के एंड में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी बताए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस किए हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप पोएट्री से इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम समरी को स्टार्ट करते हैं। पोएट कहती हैं वो अपने पेरेंट्स के घर से कार में कोचिंग एयरपोर्ट जा रही हैं। उस कार को वो ड्राइव कर रही हैं। उनकी माँ उनके साथ कार में बैठी हैं। पोएट कहती हैं कि उनकी मदर 66 ईयर्स की हैं। ड्राइविंग करते समय वे अपनी मदर को देखती हैं कि उनकी मदर सो रही हैं। उन्होंने देखा कि उनकी मदर का मुंह खुला हुआ है, उनका फेस राख की तरह लग रहा है, उनके फेस पर कोई शाइन, कोई चमक नहीं था, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मदर की काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है, वो अब बूढ़ी हो गई हैं और जब वे अपनी मदर को देखती हैं तो वो एक कॉर्प्स की तरह नज़र आ रही थी, एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी, जैसे उनमें कोई जान नहीं है, वो लाइफलेस लग रही थी। ये सब देख के पोएट को बहुत ज़्यादा दुख होता है। यहाँ पोएट ने मदर के फेस को ऐश और डेड बॉडी के फेस के साथ कंपेयर किया है। वो बहुत उदास हो जाती हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वे उन्हें छोड़ के चली जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, इसलिए वे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कार से बाहर देखती हैं। तो वो देखती हैं कि यंग ट्रीज स्प्रिंट कर रहे थे, मतलब उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसा उन्हें इसलिए लग रहा था क्योंकि वे कार ड्राइव कर रही थी। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी व्हीकल में होते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रीज हमारा पीछा कर रहे हैं या वो भी हमारे साथ साथ आगे को आ रहे हैं। वे बच्चों को देखती हैं जो बहुत खुश हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पोएट कहती हैं कार के बाहर फुल ऑफ लाइफ और एक्टिविटी है। कार के अंदर और कार के बाहर के नज़ारे में काफ़ी डिफरेंस था। यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन लाइफ, ग्रोथ, यूथ, स्ट्रेंथ को दर्शाता है, सिंबलाइज करता है। वहीं दूसरी तरफ उनकी मदर बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं लगती हैं। वे काफ़ी वीक, डल, लाइफलेस, डेड बॉडी की तरह दिखती हैं। तो पोएट और उनकी मदर कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। एयरपोर्ट में कमला दास को सिक्योरिटी चेकअप से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक के बाद वो पलट के अपनी मदर को देखती हैं जो कि कुछ ही डिस्टेंस में खड़ी थी। उनका चेहरा काफ़ी डल और पेल नज़र आ रहा था, उनके चेहरे में कोई चमक नहीं थी। यहाँ पे मदर के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है क्योंकि वे काफ़ी एजेड हो चुकी हैं। विंटर में मून उतना शाइन नहीं करता है, उस समय मून की रोशनी डल होती है। पोएट कहती हैं जब वे अपनी मदर को देखती है तो बचपन का पुराना डर, फेमिलियर डर उन्हें वापस जकड़ लेता है। वो फेमिलियर फियर था कि उनकी मदर उनसे दूर चली जाएंगी, उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। वो जब दोबारा वापस आएंगी तो शायद वो उनसे नहीं मिल पाएंगी। ये सब से वो काफ़ी दुखी हो जाती हैं। लेकिन पोएट अपनी मदर के सामने अपनी इमोशंस को छुपाती हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करती हैं। अपनी माँ को गुड बाय करते समय स्माइल करती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें दुखी देखकर कहीं उनकी मदर दुखी ना हो जाए।
स्माइल करते हुए वे अपनी मदर को सी यू सून अम्मा कहती है। पोएट काफ़ी होपफुल हैं कि वे अपनी मदर से दोबारा मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है डोज, मीनिंग स्लीप, मतलब सोना, झपकी लेना। दूसरा वर्ड है एशन, मीनिंग पेल एंड ग्रे लाइक ऐश, मतलब राख की तरह। तीसरा वर्ड है कॉर्प्स, मीनिंग डेड बॉडी, मतलब लाश। फोर्थ वर्ड है स्प्रिंटिंग, मीनिंग रेसिंग फास्ट, मतलब तेज दौड़ते हुए। फिफ्थ वर्ड है मैरी, मीनिंग हैप्पी, मतलब खुश। सिक्स्थ वर्ड है स्पिलिंग, मीनिंग मूविंग आउट क्विकली, मतलब तेजी से बाहर निकलते हुए। सेवेंथ वर्ड है वेन, मीनिंग कलरलेस, फीका। एट्थ वर्ड है पेल, मीनिंग फेडेड येलोइश, मतलब पीला। नाइन्थ वर्ड है फेमिलियर, मीनिंग वेल नोन, मतलब जाना पहचाना। 10th वर्ड है एक, मीनिंग पेन, पीड़ा और कष्ट। अब मैं लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस कर रही हूँ जो इस पोएम में यूज़ हुआ है। स्टूडेंट्स, लिटरेरी डिवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम्स में आते रहता है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब अलंकार होता है। पहला है सिमिली। जब दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें एज और लाइक का यूज़ किया जाता है। तो पहला है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पे मदर के फेस को ऐश और डेड बॉडी के फेस के साथ कंपेयर किया गया है। दूसरा सिमिली है व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पे मदर के डेल फेस को सर्दियों के मून के साथ कंपेयर किया गया है, जिसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होता है और जो प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है। दूसरा लिटरेरी डिवाइस है रिपीटेशन। जब वर्ड, फ्रेज, लाइन पोइट्री में रिपीट किया जाता है रिपीटेशन है थॉट अवे। दूसरा है स्माइल एंड स्माइल। तीसरा लिटरेरी डिवाइस है इमेजेस एंड सिंबल्स। ट्रीज प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन, ये सिंबलाइज करता है एक्टिविटी, यूथ, लाइफ एंड ग्रोथ को। दूसरा है विंटर्स मून जो सिंबलाइज करता है डीके को। अब हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट कहाँ जा रही थी? आंसर है द पोएट वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। पोएट कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड शी नोटिस्ड व्हाइल हर मदर सैट बिसाइड हर। आंसर है शी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग विथ हर माउथ ओपन। वो क्या नोटिस करती हैं? आंसर में है कि वो नोटिस करती हैं कि उनकी मदर झपकी ले रही हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है Why did her mother face look like that of corpse? उनकी मदर का फेस डेड बॉडी के फेस की तरह क्यों लग रहा था? आंसर है her mother's face looked like a corpse due to old age. उनकी मदर का फेस डेड बॉडी की फेस की तरह इसलिए लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी एजड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। फोर्थ क्वेश्चन है What did she notice the world outside? पोएट कार के बाहर की दुनिया में क्या देखती हैं? आंसर है सी नोटिस्ड द यंग ट्रीज रेसिंग पास देम एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम। वो नोटिस करती हैं कि ट्रीज उनका पीछा कर रहे हैं और हैप्पी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक।
पोएट सिक्योरिटी चेक के बाद क्या करती हैं? आंसर है, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे एंड लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन। तो सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट दोबारा अपनी मदर के फेस को देखती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।